धीरे धीरे गहरी सांस लो, मन को शांत करो और इस वाणी को आत्मा तक उतरने दो। कृष्ण कहते हैं, वत्स, चिंता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह मन को बांधती है, रास्तों को धुंधला करती है और भविष्य को भय में बदल देती है। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह केवल प्रेरणा नहीं, यह मन को मुक्त करने की एक यात्रा है। चिंता आती क्यों है? कृष्ण कहते हैं, चिंता तब आती है जब मनुष्य भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है। चिंता पैदा होती है जब मनुष्य परिणामों से चिपक जाए, मन जल्दी में हो पर समय अपने धैर्य में, व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझने लगे, भय भविष्य का द्वार बंद कर दे। कृष्ण कहते हैं, चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन निश्चित रूप से वर्तमान को नष्ट कर देती है। चिंता का सबसे बड़ा भ्रम, चिंता मनुष्य को सबसे बड़ा झूठ सुनाती है, तुम्हारे साथ सब गलत होने वाला है। कृष्ण कहते हैं, चिंता वह कहानी है जिसे मन बनाता है, लेकिन जिसे कभी सच होने की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, लोग साथ छोड़ देंगे, पैसा नहीं आएगा, समय मेरा साथ नहीं देगा, शायद भगवान भी दूर हैं। लेकिन ये सब केवल मन के बनाए हुए डर हैं। महाभारत का चिंतित अर्जुन भी चिंता से भरा हुआ था। उसके सामने विशाल सेना थी। उसे लगा, मैं हार जाऊंगा, परिवार बिखर जाएगा, युद्ध सब कुछ ले जाएगा। और तभी कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिसकी रक्षा मैं करता हूँ उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कृष्ण समझाते हैं, चिंता तुम्हें तुम्हारे कर्म से दूर करती है, और जब कर्म खो जाता है तो सफलता भी दूर हो जाती है। चिंता छोड़ने का पहला सत्य, जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें गिराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए होता है। आज तुम जिन समस्याओं से परेशान हो वही कल तुम्हारी शक्ति बन जाएंगी। हर परीक्षा में एक संदेश होता है, तुम और मजबूत बनो, तुम्हें और ऊंचा उठना है। यह अंत नहीं, एक परिवर्तन है। चिंता केवल तब आती है जब मनुष्य समझ नहीं पाता कि जीवन उसके लिए काम कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं। 5 दिव्य उपाय जो चिंता को खत्म कर देते हैं। 1. वर्तमान में रहना। कृष्ण कहते हैं, वर्तमान ही जीवन है। कल एक भ्रम है, भविष्य एक कल्पना। जब तुम वर्तमान पर ध्यान देते हो, चिंता स्वयं मर जाती है। 2. कर्मयोग। काम करो, परिणाम छोड़ दो। फल की चिंता ही चिंता की जड़ है। कृष्ण कहते हैं, फल की आकांक्षा तनाव पैदा करती है। तुम बस अपना श्रेष्ठ कर्म करो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। 3. आत्मविश्वास का दीपक जलाओ। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर वही कार्य देता है जिसे करने की शक्ति मनुष्य में पहले से होती है। यदि कोई समस्या तुम्हें दी गई है तो तुम्हारे भीतर उसका समाधान भी है। 4. गहरी सांस, मन का शुद्धिकरण। 5 मिनट की गहरी सांस मन को चिंता से मुक्त कर देती है। 5. भगवान पर भरोसा। कृष्ण कहते हैं, वत्स, यदि तू मुझ पर छोड़ दे तो तेरे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। चिंता का अंत करने वाली कथा। द्वारका में एक ग्वाला रोज कृष्ण से कहता, कन्हैया, मैं बहुत परेशान हूँ, जीवन में सब उल्टा हो रहा है। कृष्ण मुस्कुराकर उसे एक मुट्ठी रेत देते हैं
ग्वाले ने मुट्ठी कसकर बंद कर ली। रेत गिरती रही। कृष्ण बोले, वत्स, चिंता भी इसी रेत की तरह है। जितना कसकर पकड़ोगे उतनी तेजी से जीवन से फिसल जाएगी। फिर कृष्ण ने कहा, अब हाथ ढीला करके पकड़। इस बार रेत हाथ में बनी रही। कथा का सार, चिंता को ढीला पकड़ो, वह तुम्हें छोड़ेगी। कसकर पकड़ोगे, वह तुम्हें भी पीड़ा देगी। अगर आज तुम तनाव में हो, डर में हो, कृष्ण कहते हैं, वत्स, चिंता तेरे भविष्य का फैसला नहीं करती, तेरा प्रयास करता है। यदि तुम्हें लगता है रास्ते रुक गए हैं, चीजें बिगड़ रही हैं, समय कठिन है, लोग साथ नहीं, सपने अटके हैं, तो यह याद रखना, यह केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम चिंता छोड़ दोगे, उस दिन भगवान तुम्हारी किस्मत लिखना शुरू करेंगे। जीवन महकने के 7 सूत्र। मन शांत, जीवन सुगंधित। चिंता कम, अवसर अधिक। विश्वास बढ़ाओ, डर घटाओ। मौन अपनाओ, समाधान पाओ। कर्म करो, फल छोड़ो। स्वयं से प्रेम करो। भगवान के समय पर भरोसा करो। कृष्ण कहते हैं, चिंता मन की धूल है, जिसे झाड़ दो तो भीतर का प्रकाश दिखने लगता है। अंतिम संदेश, चिंता छोड़ो, जीवन तुम्हें गले लगाएगा। कृष्ण कहते हैं, वत्स, तुम चिंता में हो इसलिए कमजोर नहीं हो। तुम चिंता में हो क्योंकि तुम में संवेदनशीलता है, और संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, तुम्हारे हृदय की सुंदरता है। लेकिन यह समझ लो, चिंता छोड़ोगे तो जीवन महकेगा, और जीवन महकेगा तो किस्मत चमकेगी। चिंता एक बादल है जो सूरज की रोशनी को छुपा देता है। सूरज हमेशा मौजूद है, बस बादल हटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो। कृष्ण की मुरली की ध्वनि की कल्पना करो और सुनो, चिंता छोड़ दे वत्स, मैं तेरे साथ हूं। तेरा जीवन महकने ही वाला है।